पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा इस समय निगमबोध घाट पर पहुंचने वाली है। निगमबोध घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम अपने संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अच्छा चलिए हम उनके पास कुछ देर में चलते हैं। एक तरफ निगमबोध घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी मौजूदगी है। ये निगमबोध घाट का वो मुख्य प्रवेश द्वार जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को आगे ले जाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में जब अंतिम दर्शनों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया था, ये उस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में लाया गया था और अब से कुछ देर पहले मौसमी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। ये बताया जा रहा है कि अब पहुंचने वाले हैं सभी निगमबोध घाट पर। जी बिल्कुल, देखिए अब जो काफिला है अंतिम यात्रा का वो राजघाट से आगे बढ़ चुका है। इस तरह के पोस्टर आपको नजर आ जाएंगे जो लगाए जा रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए। इस बार ये वाला दिखाइए अंकित कि किस तरह से एक तरीके से कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस कमेटी का उसमें लगा हुआ है। पर यहाँ पीछे आप देखिए अगर श्वेता, तो यहाँ पे जो काफिला है पूरी एक तरीके से आगे बढ़ रहा है और लगातार जो है पीछे जयकारे लग रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कई जो पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ियों का काफिला है और ताताया अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रह गया। लगभग 5 से 10 मिनट जो है का रास्ता मुश्किल से पैदल लगेगा और क्योंकि समय भी एक निर्धारित है, राजकीय सम्मान से हो रहा है, पूरी सेना ने तैयारी की है और उसी टाइम से जो है अंतिम विदाई देने की कोशिश की जा रही है। जो शेड्यूल बना है यहाँ से आपको दिखेगा कि किस तरह से पूरा जो एक बहुत ही विराट विशाल व्यक्तित्व, एक साधारण परिवार से आया हुआ एक बेटा और देश में ख्याति हासिल करता है, प्रसिद्धि हासिल करता है, लेकिन ना अहंकार और ना ही कोई गलतफहमी, ना ही कोई चुनौतियों के सामने कोई शिकन। मनमोहन सिंह कुछ ऐसे थे। इधर देखिए यहाँ पे जो लोग हैं जो खड़े हुए हैं वो भी अपने मोबाइल फोन्स और कैमरे निकाल के खड़े हुए हैं इंतजार में कि अंतिम यात्रा में वो भी दर्शन कर सकें। और पीछे पूरा जो काफिला आ रहा है उसी में आपको गन कैरेज नजर आ जाएगा। यहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई लोग पैदल भी चल रहे थे। काफी लंबा ये रास्ता है और जाहिर तौर पे थोड़ी गति भी काफी तेज है, तो आसान नहीं है। लेकिन आसान वो सफर भी नहीं था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इख्तियार किया। और कहा जाता है कभी कभी जो सफर होता है वो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने कई मील के पत्थर जो है कई कामयाबी हासिल की और वो कामयाबी उनकी सादगी के सामने कहीं ना कहीं श्वेता बौनी पड़ गई। मैं जिक्र कर रही थी कि किस तरह से एक मंत्री मुझे बता रहे थे, पूर्व मंत्री बता रहे थे कि एक बार वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के दफ्तर गए और उनके ओएसडी ने शायद उनसे थोड़ी सी बदतमीजी की, तो वो नाराज हुए और उन्होंने डॉक्टर साहब को चिट्ठी लिखी। दूसरे दिन ही बतौर प्रधानमंत्री उनको ये उम्मीद नहीं थी, दूसरे दिन ही डॉक्टर साहब ने उनको अपने ऑफिस बुलाया और हाथ जोड़ के इस बर्ताव के लिए वो खुद माफी मांगने लगे। तो ऐसी सादगी जो है, ऐसा अपनत्व, अपनापन डॉक्टर मनमोहन सिंह में झलकता था। और यहाँ पे आप देखिए कि जो आर्मी के ट्रक्स है वो बेहद नजदीक आ गए हैं। गन कैरेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसी में जो डॉक्टर साहब के परिजन हैं वो ये अंतिम विदाई देते हुए अंतिम यात्रा में उनके साथ यहाँ पे शामिल हैं और ये बहुत ही एक भावुक घड़ी है। 3 बेटियां हैं डॉक्टर साहब की और कहते थे कि बेटियां बहुत ही ज्यादा प्रिय थी
लेकिन एकेडमिक तौर पे डॉक्टर साहब यहाँ पे हम अंकित अगर आप दिखाएं उस तरफ, अंकित अगर आप उस तरफ दिखाएं तस्वीर, किस तरह से गन कैरेज जो है वो जा रहा है और यहाँ पे लोग जो है मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, ये आम लोग हैं, कोई कांग्रेस नेता है, मोबाइल फोन से इस यात्रा को कैद कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैम अभी तो कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस अंतिम विदाई चल रही है। बस एक हमारे देश में देश में जो है एक नेता खो दिया है देश ने, तो बस हम लोग जा रहे हैं साथ में चल रहे। साधारण व्यक्ति पर महान व्यक्ति नहीं, ये साधारण हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद अब दोबारा देश को ना मिले, और इनकी अच्छाई के नाम पर ही लाखों की तादाद में लोग आईसीसी कार्यालय चल रहे हैं और निगमबोध घाट तक। और पीछे उनका प्यार है, उनके प्यार में जा रहे हैं लोग। और देखिए लाखों की करोड़ों की तादाद में लोग दुनिया मौजूद है और हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम उनका आर्थिक शरीर जा रहा है और उनके पीछे यहाँ पे देखे कि पूरे जो आम लोग भी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं, कोई पैदल चल पड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे चल पड़ा है। और बहुत दिलचस्प है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई ख्यातियां थी, लेकिन जब वो राज्यसभा में सांसद थे तो उसी तरह से अपने शेड्यूल में ड्यूटी देते थे, अटेंडेंस देते थे, हर एक बिल की चर्चा में हिस्सा लेते थे और बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से कोई भी काम करते थे। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था, चाहे वो देश की कमान संभालना हो या बतौर राज्यसभा सांसद पार्टी संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना हो या कांग्रेस की कार्य समिति से लेके बैठकों में हिस्सा लेना। समय के बहुत ही ज्यादा पाबंद थे और अब वो समय आया है जब उनको अंतिम विदाई देने का, तो जाहिर तौर पे बहुत ही जिस रफ्तार से जो पूरी अंतिम यात्रा का काफिला निकलता है उसमें आप देख रहे होंगे कि जो सैनिक हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो भी उन्हें भी दौड़कर ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी इसी तरीके से उसके साथ आगे चलते हुए लोगों से बात करते हुए आप तक वो प्रतिक्रियाएं पहुंचा रही है। मुमकिन है कि अगर आज स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनकी राय मांगी जाती स्मारक पर तो शायद वो कहते कि कोई भी सामान्य सी जगह दे दो, लेकिन ऐसी बात है नहीं। एक पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है जिनका बड़ा योगदान रहा है, जो 2 लगातार पूरे कार्यकाल एक बहुत कठिन कोalition को लीड करते हुए उन्होंने पूरे किए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ निगमबोध घाट से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हालांकि निगमबोध घाट को लेकर बहुत सारी थ्योरियां भी चढ़ रही हैं, बहुत प्रश्न भी उठ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रबंध किस तरह के हैं वहां पर, चूंकि अलग अलग वहां पर हिस्से होते हैं जहां पर अंतिम संस्कार होता है, तो कहां पर अंतिम संस्कार निगमबोध घाट के भीतर कौन सी जगह है वो जिसे चिन्हित किया गया है? देखिए, पूरे निगमबोध घाट में आज तो आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। श्वेता, ये मेन एंट्री पॉइंट है। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ कुछ लोग परिवार के भी यहाँ पर मौजूद रह रहे हैं कि कोई भी जो आ रहा है उसके पास जब या तो वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उससे कार्ड मांगने की जरूरत नहीं है या फिर बिना कार्ड के कोई भी इस रास्ते से अंदर नहीं जा पा रहा। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, अशोक गहलोत हो, सभी लोग अब से पिछले 15 मिनट के अंदर कई सारे एमपी और पूर्व मुख्यमंत्री इसी रास्ते से अंदर गए हैं और लगातार उनका आना जारी भी है। बाकी जो आम कार्यकर्ता आ रहे हैं उन्हें बैक दूसरे रास्ते से, जैसे आप अगर आप रोड की तरफ देखेंगे तो जो भी आपको लोग नजर आ रहे हैं उन सबको पीछे के रास्ते से अंदर की तरफ जाने दिया जा रहा है। ये पूरे मेन रोड को बंद कर दिया गया है क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो पूरा जो शव यात्रा वो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो इस पूरे रोड को खाली करा दिया गया है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है आर्मी, आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान के साथ यहाँ पर आर्मी की भी मौजूदगी है। आर्मी के जवान भी कई सारे अधिकारी यहाँ पर लगातार आते रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए इस पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दी गई है। आम लोग जो यहाँ पर सुबह के वक्त पहुंचे थे श्वेता, जिन्होंने कल अपनों का अंतिम संस्कार किया था, जिन्हें फूल चुनना था,
तो उन्होंने पीछे के रास्ते से यहाँ पर एंट्री मिली थी और एक समय निर्धारित किया गया था, नहीं तो इस पूरे इलाके को फिलहाल जब तक कि प्रोटोकॉल का वक्त है तब तक के लिए किसी भी आम लोगों के लिए ये पूरी तरीके से इस हिस्से को बंद कर दिया गया। आप ये देखिए जो गेट है यहाँ पर, आप देखिए इसको अब हटाने का, जो बैरिकेड है इसको यहाँ पर अब हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। और ये देखिए जो वीवीआईपी है उनकी एंट्री यहाँ पर लगातार जारी है। तो कई सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ से पैदल गए, लेकिन यहाँ पर अब ये आप देखिए जो लोग हैं वो गाड़ियों से अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई अभी इसी तरीके से पिछले आधे घंटे से ये मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी चेक है उससे उनको क्रॉस होकर के गुजरना पड़ रहा है। अंदर की तरफ अगर मैं कहूँगा, नासिर से दिखाया, आप यहाँ से अगर अंदर की तरफ देखें तो किस तरीके से आपको ये जो सामने लाइन नजर आ रही है इसी तरीके से दूसरी तरफ भी है और ये पूरा अंदर तक है। तो ये पूरी इस इलाके को, निगम बोध घाट के आसपास के इलाके को, कांग्रेस दफ्तर से लेकर के निगम बोध घाट के रास्ते को पुलिस ने सुबह ही सैनिटाइज किया था। एक एक जगह को चेक किया गया था और हर जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्वेता, ये निगम बोध घाट के भीतर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चूंकि सेनाओं के अलग अलग अंग के जो प्रतिनिधि हैं, जो सैनिक हैं, वो सब मिलिट्री ऑनर्स के साथ जब अंतिम संस्कार होता है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ जब वो होता है, तो उनकी भागीदारी उसमें रहती है। और यहाँ पर आप निगम बोध घाट का वो हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर पार्थिव शरीर को लाकर रखा जाता है और उसके बाद फिर यहाँ से जो प्रारंभिक पूजा के बाद अंतिम संस्कार के लिए आगे। तो यहाँ पर पूरा जो प्रबंध है उसे आप इस समय देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस समय नजर आ रहे हैं, जो निगम बोध घाट पे जो प्रबंध हैं उनको मुमकिन है कि आखिरी समय में देख रहे हैं। साथ में जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद हैं, सब पहुंच रहे हैं यहाँ पर। उन सब के पहुंचना आम लोगों के लिए पूरी तरीके से बंद रखा गया है। निगम बोध घाट दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर आम खास कोई भी किसी का भी अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाता है। और पूरा विवाद जो है, जो आज जो पूरा विवाद चल रहा है, वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि जब किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का इससे पहले निगम बोध घाट पर नहीं अंतिम संस्कार किया गया, तो अब क्यों, इस बार क्यों? और इसके साथ ही स्मारक को लेकर भी विवाद चल रहा है। हम आपको ऐसी ही कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। कांग्रेस बहुत गंदे किस्म की राजनीति कर रही है। इस तरह के पॉलिटिकल वल्चर्स नहीं देखे, इस तरह के राजनीतिक गिद्ध नहीं देखे। जिंदों को तो खाने का काम कांग्रेस करती थी, अब इस दुनिया में जो नहीं रहे उनकी मिट्टी खराब करने का काम कर रही है। कल ही भारत की सरकार ने जब नोटिफिकेशन जारी करके ये तय किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए एक भव्य स्मारक बनेगा और स्मारक के लिए जगह और ट्रस्ट जल्दी ही तय किया जाएगा और इन द मीन टाइम इनका क्रिमेशन की लास्ट राइट्स की पूरी की जाएंगी राष्ट्रीय सम्मान के साथ। देश के प्रधानमंत्री, सारी देश की कैबिनेट खड़ी, लेकिन कांग्रेस ऐसे मौके ढूंढती। बीजेपी लगातार अपनी तरफ से ये सफाई दे रही है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, स्मारक बनेगा और स्मारक के लिए पूरा आवंटन है।